क्या ईरान का नया सुप्रीम लीडर कहीं गायब हो गया है? क्या दुनिया के सबसे ताकतवर पदों में से एक पर बैठा शख्स सुरक्षा के नाम पर लोगों की नजरों से दूर है? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि ईरान के विदेश मंत्री तक ये कह रहे हैं, मैं भी अभी तक उनसे नहीं मिल पाया हूं। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल ईरान से इस समय एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया की नजरें तेहरान पर टिका दी है। सवाल सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव का नहीं है, बल्कि उस शख्स का है जिसे ईरान का नया सुप्रीम लीडर माना जा रहा है। नाम है मुस्तफा खामनेई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि लगातार उनके नाम से बयान सामने आ रहे हैं, सत्ता उनके साथ में बताई जा रही है, लेकिन वे खुद सार्वजनिक रूप से कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब इस रहस्य को और गहरा कर दिया है ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के एक बयान ने। अराक्ची ने ईरान की समाचार एजेंसी मेहर से बातचीत में कहा कि सुप्रीम लीडर बनने के बाद से अब तक वे खुद भी मुस्तफा खामनेई से मुलाकात नहीं कर पाए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि फिलहाल सिर्फ बेहद सीमित लोग ही उनसे मिल सके हैं। विदेश मंत्री का ये बयान इसलिए भी बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि किसी भी देश में विदेश मंत्री सरकार के सबसे वरिष्ठ और भरोसेमंद नेताओं में शामिल होते हैं। अगर वह भी नए सुप्रीम लीडर से नहीं मिल पाए हैं तो यह स्वाभाविक है कि सवाल उठने लगे हैं, आखिर मुस्तफा खामनेई है कहां? यह पूरा मामला उस समय और ज्यादा रहस्यमय हो गया जब कुछ महीने पहले ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की अमेरिकी हमलों में मौत की खबर सामने आई थी। इसके बाद मुस्तफा खामनेई को देश की सर्वोच्च धार्मिक और राजनीतिक जिम्मेदारी मिलने की चर्चाएं तेज हो गई, लेकिन सत्ता संभालने के बाद से उनका सार्वजनिक जीवन लगभग पूरी तरह गायब हो गया है। ना कोई बड़ी सभा, ना कोई सार्वजनिक संबोधन और ना ही मीडिया के सामने उनकी कोई ताजा तस्वीर या वीडियो सामने आया है। इसी बीच कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में यह दावा भी किया गया है कि अमेरिकी हमलों के दौरान मुस्तफा खामनेई खुद भी गंभीर रूप से घायल हुए थे। हालांकि ईरानी सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन लगातार उनकी गैर मौजूदगी ने इन अटकलों को और हवा दे दी है। यही वजह है कि अब दुनिया भर में यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या वे सिर्फ सुरक्षा कार्डों से छिपे हुए या इसके पीछे कोई और बड़ी वजह है। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अपने एक अन्य इंटरव्यू में एक और बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ युद्ध की शुरुआती दौर में अयातुल्ला अली खामनेई की मौत इसलिए हुई क्योंकि हमलावरों को उनकी सटीक लोकेशन की जानकारी मिल गई थी। अराक्ची ने साफ संकेत दिया कि सुरक्षा में हुई वही चूक अब दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। यही वजह है कि मुस्तफा खामनेई को लेकर अभूतपूर्व स्तर की गोपनीयता बढ़ती जा रही है। यानी सरकार की प्राथमिकता फिलहाल उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रखकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। आपको बता दें, यही कारण बताया जा रहा है कि मुस्तफा अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए। आमतौर पर किसी भी देश के नए सर्वोच्च नेता का अंतिम संस्कार में मौजूद रहना एक स्वाभाविक राजनीति और धार्मिक परंपरा माना जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद से ये चर्चा और तेज हो गई कि सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें पूरी तरह सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जब तक अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव जारी रहेगा तब तक मुस्तफा खामनेई सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आएंगे। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि वे अभी भी अपनी चोटों से उभर रहे हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन उनकी लगातार गैर मौजूदगी ने इन अटकलों को और मजबूत कर दिया है। उधर अमेरिका की ओर से भी लगातार तीखे बयान सामने आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावा किया कि युद्ध के दौरान ईरान ने अपनी नौसेना, वायुसेना, एयर डिफेंस सिस्टम और कई शीर्ष सैन्य कमांडरों को खो दिया है। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि ईरान का शीर्ष नेतृत्व लगभग खत्म हो चुका है। उन्होंने अयातुल्ला अली खामनेई का जिक्र करते हुए कहा कि वे अब नहीं रहे और मुस्तफा खामनेई को लेकर भी इशारों में दावा किया कि वे भी गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। हालांकि ट्रंप के इन दावों पर ईरान की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इसी बीच अमेरिका और ईरान में बढ़ते तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। अमेरिकी सेना ने ईरान में कई हवाई हमले किए हैं। बताया गया है कि इन हमलों का निशाना ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े ठिकाने थे। अमेरिका का कहना है कि यह कार्रवाई जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में की गई है। दूसरी ओर ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए क्षेत्र में अपने प्रभाव वाले इलाके के जरिए दबाव बढ़ाने की कोशिश की है। इससे पूरे पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं आपको बता दें, युद्ध का यह नया दौर अब दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है।
चुका है। शुरुआत हॉर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर बढ़े विवाद से हुई थी, लेकिन अब संघर्ष कई मोर्चों तक फैल चुका है। अमेरिका ने ईरान के भीतर पुलों, ऊर्जा प्रतिष्ठानों और रणनीतिक ठिकानों पर हमले किए हैं, जबकि ईरान ने अपनी सहयोगी समूहों के जरिए क्षेत्र में जवाबी दबाव बनाने की रणनीति अपनाई है। ऐसे हालात में दुनिया की नजर सिर्फ युद्ध पर नहीं बल्कि ईरान के नए नेतृत्व पर भी टिकी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर ईरान का नया सुप्रीम लीडर सुरक्षित है तो फिर वह अब तक सार्वजनिक रूप से सामने क्यों नहीं आए? अगर सुरक्षा ही वजह है तो क्या देश के विदेश मंत्री तक का उनसे नहीं मिल पाना सामान्य बात है? क्या ईरान किसी बड़े सुरक्षा संकट से गुजर रहा है या फिर इसके पीछे ऐसी रणनीति है जिसके बारे में दुनिया अभी भी अनजान है? फिलहाल इन सवालों का कोई स्पष्ट जवाब नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि मुस्तफा खामनेई की रहस्यमयी गैर मौजूदगी, विदेश मंत्री का चौंकाने वाला बयान और अमेरिका ईरान के बीच लगातार बढ़ता सैन्य तनाव, इन तीनों ने मिलकर इस पूरे मामले को पहले से कहीं ज्यादा रहस्यमय बना दिया है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि ईरान का नया सुप्रीम लीडर आखिर कब सामने आएगा और क्या वह खुद इन तमाम अटकलों पर कोई बयान देगा या फिर ये सस्पेंस आने वाले दिनों में और भी गहराता जाएगा। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो जरूर करें।